हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल में। मेनली अगर बात करी जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। सो यदि आपने ये सारी क्लासेस ना देखी तो फ्रेंड्स, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर सारी की सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज की क्लास है फ्रेंड्स, वो है न्यू टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन एनिमल, यानी प्राणियों में कैसे एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। सो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि प्राणियों में कैसे उत्सर्जन होता है। सबसे पहले वो तो पढ़ेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा है कि सजीवों द्वारा सेल में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने, यानी बॉडी से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं। यहाँ बॉडी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है। पदार्थों को बॉडी से बाहर, ठीक है, बॉडी से बाहर, शरीर से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। आपको थोड़ा सा समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जो सर्जन, इसका मतलब होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बने हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के सिस्टम को क्या कहा जाता है, बॉडी से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इनको निकालने के लिए जितने सारे अंग पार्टिसिपेट करते हैं वो आपस में मिलकर एक सिस्टम, एक नेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो आपको उत्सर्जन क्या होता है और जो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं, जो लंग्स है ये भी क्या है, एक तरीके का स्कैटरी ऑर्गन है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको बाहर निकालने का ऑर्गन है, ठीक है। अब स्कैटरी ऑर्गन को हिंदी में उत्सर्जित अंग आई थिंक क्या बोलेंगे, वो क्लियर नहीं है, लेकिन स्कैटरी तो समझ में आ रहा है ना कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है, उत्सर्जित ऑर्गन है आई थिंक, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है ना। और दूसरी चीज़ अगर बात करो, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उससे भी तो वेस्ट मटेरियल होता है जो नहीं डाइजेस्ट होता है, जो नहीं डाइजेस्ट होता है वो वाला मटेरियल क्या होता है, एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे स्कैटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन के बारे में। उत्सर्जन आपको समझ में आया, स्कैटरी सिस्टम क्या होता है ये समझ में आया। अब आइए बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जो हमें पढ़ना है, ह्यूमन स्कैटरी ऑर्गन। तो देखिए क्या होता है ह्यूमन स्कैटरी ऑर्गन। पहले तो आपको उत्सर्जन तंत्र समझ में आ गया, ह्यूमन जुड़ा है तो मतलब ह्यूमन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लड में प्रेजेंट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो ब्लड है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में ब्लड के बारे में पढ़ा था ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है बॉडी से, ठीक है। वो प्रोसेस का क्या कहलाता है, तो ह्यूमन के अंतर्गत ह्यूमन के अंदर होने वाला जो प्रोसेस है, जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वेस्ट मटेरियल उनको बाहर निकाला जाता है, वो ये प्रोसेस किसके कहाँ पर हो रहा है, तो ह्यूमन के अंदर हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन स्कैटरी सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है, ब्लड को छानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ब्लड को छानने की व्यवस्था होती है हमारी बॉडी में, वो कहाँ होती है, कौन करता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। यह व्यवस्था किडनी में उपस्थित, ये मैंने किडनी बनाई है दो, ठीक है। किडनी कितनी होती है, दो होती है हमारे, ये मैंने बनाया है। और जो ब्लड को छानने की जो व्यवस्था है ना, वो कहाँ होती है, इन्हीं किडनी में होती है। कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज करती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या चीज़, कि ब्लड में प्रेजेंट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर, शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। और ये व्यवस्था कहाँ होती है, तो हमारी किडनी में प्रेजेंट रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है, ठीक है। लिखा है आगे ये चीज कि यह व्यवस्था किडनी में उपस्थित ब्लड कैपिलरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त कोशिका, द्वारा उपलब्ध की जाती है, ठीक है। जब ब्लड दोनों किडनी में पहुंचता है, जब ब्लड इन दोनों किडनी में पहुंचता है तो इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उपयोगी और अनुपयोगी दोनों पदार्थ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में, इम्पोर्टेंट और इन जो नहीं इम्पोर्टेंट है वो भी क्या होते हैं, इन दोनों किडनियों में जाते हैं, ठीक है, ब्लड के।
के थ्रू। अब होता क्या है आगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो ब्लड के द्वारा क्या किया जाता है, पुनः एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, जो अनुपयोगी पदार्थ हैं वो फिल्ट्रेशन होता है। जो अनुपयोगी पदार्थ है, जो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हैं, उनका क्या किया जाता है, तो वो वाटर में घुलकर यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ में आया आपको ये चीज़ कैसे क्या है। देखिए, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ज़रूरी है कि वो हमारी बॉडी से बाहर जाए, है ना, वरना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। जो ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए भी हमारी बॉडी में व्यवस्था होती है। और ये व्यवस्था कहाँ होती है, फिल्ट्रेशन का मेथड होता है, ठीक है। और ये फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो वो होता है किडनी में। किडनी में कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज करती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है हिंदी में, रक्त कोशिकाएं बोला जाता है। होता क्या है, ब्लड इन किडनियों में जाता है, ठीक है। किडनी कितनी होती है, 2 होती हैं। और इन किडनियों में क्या होता है, ब्लड जाता है, ठीक है। हिंदी में वृक्क बोलते हैं। इनमें क्या होता है, ब्लड जाता है। उस टाइम क्या होता है, उपयोगी और अनुपयोगी वेस्ट प्रोडक्ट और जो हमारे लिए लाभदायक है दोनों पदार्थ इसमें शामिल होते हैं। अब होता क्या है, फिल्ट्रेशन होता है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है ब्लड उसको फिर से क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो क्या होती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है किसमें, ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं उनको बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना है उसके हिसाब से ये प्रोसेस होता है। तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पर मुझे ये पढ़ना है, जो यूरिन है, हमने समझ लिया कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, फिल्टर हो गया। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ब्लड में फिर से मिक्स हो गई, जो इम्पॉर्टेंट नहीं थी वो वाटर में घुल गई, है ना। लेकिन वो आगे का प्रोसेस कैसे हुआ, फिर वो कहाँ से कहाँ गया, क्या डायरेक्ट ये प्रोसेस होता है, नहीं, डायरेक्ट तो नहीं होता। आगे की भी कई बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है जिनके थ्रू वो यूरिन होता हुआ आता है। तो वही चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। देखिए, ये मैंने बनाया है किडनी, ठीक है। ये हमने बनाया है, उत्सर्जन अंग बनाया है, ठीक है, स्केटरी ऑर्गन बनाया है जिसका नाम है किडनी। देखिए, हमारी किडनी कितनी होती है, 2 होती हैं। एक मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, ठीक है। ये 2 किडनी, एक ये है, तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। उसके बाद देखिए, जो ये किडनी है वो किस तरीके की होती है, तो सेम के आकार की होती है, ठीक है। सेम के आकार के इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि किडनी कहलाता है। अब देखिए, जो सेम के आकार का स्ट्रक्चर है, इससे क्या होता है, इस तरीके से एक पाइप लगी होती है, दोनों तरफ पाइप लगी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेटर कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं मूत्रवाहिनी कहा जाता है। यूरिन को ले जाने का काम करती है, इसलिए क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक इधर एक इधर। इतना क्लियर हुआ आपको। अब ये सारी चीज़ें हमें नहीं जानना, क्योंकि ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही याद ही रखना है हम लोगों को। आगे देखिए क्या है, ये जो दोनों पाइप होती हैं, ये जो नली टाइप में स्ट्रक्चर है वो आगे जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें खुल जाती है, ठीक है। अब ये इसमें खुलती है तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, मूत्राशय कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो यूरिन है वो स्टोर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और ये यूरिन क्या होता है, टाइम टू टाइम जो ये मूत्र मार्ग है, ठीक है, इससे होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा कैसे क्या सिस्टम होता है, ये क्या है, दोनों किडनी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, मूत्रवाहिनी है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेटर बोला जाता है। ये क्या है, मूत्राशय है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, जिसे बोलते हैं मूत्राशय, ठीक है। सॉरी, मूत्र मार्ग बोलते हैं, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, तो वही चीज़ लिखा है यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में। अब हम समझते हैं कि जो फिल्टर किया हुआ अनुपयोगी जो भी पदार्थ है जो कि यूरिन के रूप में बाहर निकल रहा है, तो वो कैसे कैसे जाता है। तो देखिए, वृक्कों से जो यूरिन है वो मूत्र वाहिनियों में आता है। ये किडनी है, यहाँ क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो यूरिन है वो
यूरिन के रूप में ये बाहर निकलता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा। तो यहाँ से कहाँ होते हुए, इनसे, इस पाइप से होते हुए, इस पाइप का नाम क्या है, यूरेटर नाम है, मूत्रवाहिनी, ठीक है। इससे होते हुए कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, मूत्राशय में आता है, ठीक है। किस में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो वही चीज़ लिखा है, मूत्रवाहिनियों से यानी यूरेटर से कहाँ आता है, यूरिन मूत्राशय में आता है, यूरेथ्रा में आता है। फिर यूरेथ्रा के आगे क्या प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद मूत्राशय से आगे क्या होता है, एक पेशीय नली लगी होती है, ठीक है। किसकी, पेशियों की बनी क्या होती है, एक नली लगी होती है, जुड़ी होती है, किससे, इससे, मूत्राशय से, ठीक है। इससे जुड़ी होती है ये पेशी नली, जिसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है यूरेथ्रा। यहाँ पे मैंने उस चीज़ को नहीं लिखा है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ किडनी से क्या हुआ, यूरिन इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए कहाँ आता है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। यहाँ से कहाँ आता है, तो यहाँ से आता है इस यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ठीक है, यानी मूत्राशय में आता है। और यहाँ से आगे कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में जाता है। यूरेथ्रा से इस ओपनिंग के थ्रू बाहर हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मूत्ररंध्र बोलते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। ये प्रोसेस होता है किसमें, तो जो किडनी है वहाँ पर यूरिन का कैसे कैसे ये सिस्टम है, आगे का कैसे प्रोसेस है, ये चीज़। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक सिंपल वे में याद करने के लिए लिखा है, क्योंकि यही चीज़ तो हमें याद ही रखना है। क्वेश्चन पेपर जो है, जो एग्ज़ाम है, उसमें यही चीज़ पूछी जाती है कि यूरिन जो मतलब बाहर होता है हमारी बॉडी से, तो उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू, मतलब प्रोसेस तो ठीक है, किन किन अंगों से होकर गुजरता है, ठीक है। ये सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो वो जो ऑर्गन है, ये सारे किन किन ऑर्गनों से एक सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, तो वो सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले यूरिन कहाँ जाता है, किडनी में, ठीक है, मतलब किडनी में फिल्ट्रेशन होता है तो किडनी में, ठीक है। उसके बाद किडनी से कहाँ आता है, तो वो आता है मूत्र वाहिनियों में आता है, यानी यूरेटर में आता है, ठीक है। और यूरेटर से कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है। मूत्राशय मतलब जिसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यही कंफ्यूजन सबको हो जाता है, यहाँ तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है, यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे क्या होता है, यूरिन यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाता है, मूत्र मार्ग में जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। और यूरेथ्रा से कहाँ जाता है, तो यूरेथ्रा से जाने का क्या मतलब, यूरेथ्रा के आगे एक पेशीय नली लगी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू क्या होता है, मूत्र मार्ग नहीं, यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं, मूत्र रंध्र बोलते हैं। देखिए हिंदी में थोड़ा सा बड़े टिपिकल नाम है, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो हिंदी में क्या होता है, थोड़ा टिपिकल नाम में तो प्रॉब्लम हो जाती है, इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। पहले क्या होता है, ब्लड कहाँ जाता है, किडनी में, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से इसको, इस जो स्ट्रक्चर आप एक बार बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किडनी से यूरेटर, ठीक है, दोनों तरफ। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा में आता है। यूरेथ्रा के बाद ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। उसके बाद यूरेथ्रा, फिर उसके बाद बाहर हो जाता है। बस यही प्रोसेस याद रखना। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि कौन कौन से ऑर्गन से होता हुआ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर होता है, तो वो ऑर्गन आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये था हमारा किससे रिलेटेड, प्राणियों में कैसे उत्सर्जन होता है। उनमें से हम किसके बारे में बात किया, मैंने ह्यूमन के बारे में बात किया। अभी और कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक दो चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत छोटी हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए उत्सर्जन क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारी सेल में, उसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अंग पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, यानी उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। अब मेनली किसके बारे में बात करना था, ह्यूमन के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करना था, जिसमें क्या था कि जो भी ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है।
है, ठीक है। तो बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो, ब्लड फिल्टर किया जाए, और ये व्यवस्था भी हमारी बॉडी में होती है। ये व्यवस्था कहाँ होती है, तो किडनी में होती है। करता कौन है, ब्लड कैपिलरीज करती हैं, रक्त कोशिकाएँ करती हैं। वो क्या करती हैं, जब किडनी में ब्लड आता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों के दोनों पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, इनका फिल्ट्रेशन होता है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको फिर से ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। जो नहीं इम्पॉर्टेंट होती है उनको क्या किया जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। अब इतना तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या किया जाता है यहाँ पे कि जो यूरिन है वो कौन कौन से ऑर्गन से होते हुए बाहर निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो यूरिन क्या करता है, पहले किडनी में, भैया फिल्ट्रेशन तो किडनी में हुआ, तो पहले किडनी, उसके बाद यूरेटर, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा, फिर उसके बाद बॉडी से बाहर होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, एक पेशीय नली है जिसके थ्रू ये क्या होता है, बाहर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज़ और उसमें याद रखना कि जो वो वाला प्रोसेस था ना, कौन सा, कि कौन कौन से ऑर्गन से होता हुआ यूरिन बाहर आता है, तो उसमें मैंने बताया था, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा देख लीजिए, उसको बताना भूल गया था वो चीज़। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है। क्या होता है, किडनी होता है, जिनकी संख्या याद रखनी है यहाँ पे। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद हमारा यूरिन कहाँ जाता है, तो यूरेटर में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, यूरेटर में, जिनकी संख्या 2 होती है। यूरेटर क्या था, पाइप लाइक स्ट्रक्चर थी, दोनों तरफ प्रेजेंट थी ना, दोनों किडनी से होते हुए पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे आ रहा था ना, तो वही क्या है, यूरेटर है। और यूरेटर के बाद कहाँ जा रहा था हमारा ब्लड, वो सॉरी हमारा यूरिन कहाँ जा रहा था, तो वो जा रहा था यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ये मैं सिर्फ यहाँ समझा रही हूँ। इसकी संख्या कितनी थी, 1 थी, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जा रहा था, यूरेथ्रा में जा रहा था, यूरेथ्रा, ये याद रखना। इसकी भी संख्या कितनी थी, 1 थी। और यूरेथ्रा के बाद बाहर निकल जाता है ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। मूत्र रंध्र प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ओपनिंग जिसे बोलते हैं, यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। तो ये संख्या मैंने वहाँ नहीं बताई थी, इसको याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो ये पूरा प्रोसेस याद रखना कि कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है, इसी सीक्वेंस में। इसको बोलते हैं वृक्क, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, मूत्रवाहिनी बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को मूत्राशय बोलते हैं, इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं, और इसको मूत्र रंध्र बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था, यहाँ से होता हुआ ब्लड यहाँ, यूरिन यहाँ जाता है, फिर यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यहाँ से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के बाद आगे फिर से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर होता है, इन ऑर्गन से होते हुए आता है। इनकी संख्या जरूर याद रखना, इनकी संख्या 2 है और आगे सब 1 है, तो ये चीज़ याद रखना। आप आगे बात करते हैं, वो था भाई किडनी के रूप में क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है किडनी के द्वारा फिल्टर होके बाहर आता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो पसीना आता है ना, देखा होगा जब समर में क्या होता है, हमें गर्मी लगती है ना, गर्मी के सीजन में क्या आता है, पसीना आता है। तो पसीने के थ्रू भी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। पसीने में क्या होता है, पसीने में होता है वाटर और साथ में होता है सॉल्ट, ठीक है। अब वाटर तो समझ में आ रहा कि पसीने में पानी निकलता है, समझ में आ रहा, लेकिन सॉल्ट कैसे होता है, तो देखा होगा आपने, जब जैसे मान लो शर्ट वगैरह कोई भी चीज़ जो हम कपड़ा पहन रखे होते हैं, जब पसीना आता है ना, उसके बाद जब उसको उतार के हम क्या करते हैं, टांग देते हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद जब वो जो पानी है वो सूख जाता है, तो वाइट कलर के धब्बे दिखाई देते हैं ना, वही क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। और इसीलिए जब कभी भी अगर पसीना मुँह में चला जाता है ना, तो जो टेस्ट उसका होता है नमकीन होता है, उसका कारण इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। जो वाइट धब्बे प्रेजेंट होते हैं ना, वो सॉल्ट के होते हैं, नमक के होते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, पसीने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर होता है और साथ में सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, तो ये बॉडी को ठंडा बनाने में हेल्प करता है, तो ये काम पूछा गया है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए, पहले तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा, बॉडी को ठंडा बनाने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर याद रखनी है इसको, हाँ, ये
इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है अपोहन या डायलिसिस क्या होती है, ठीक है। अपोहन क्या होता है या डायलिसिस किसे कहते हैं, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी कारणवश हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है, काम करना बंद कर देती है। अब वो कोई भी कारण हो सकता है, चोट लग सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी कारण अगर हमारी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देगी तो आप सोच के देखिए हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे ज़्यादा दिन तक, नहीं ना, हमारी मृत्यु हो जाएगी। सो इस चीज़ को मतलब कि ये चीज़ सही हो, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो, इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है अपोहन या फिर डायलिसिस। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी किडनी फेल हुई इसकी जगह पे क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, और जिसके द्वारा उस जो व्यक्ति है ना जिसकी किडनी फेल हुई है उसके जो जीवन है उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है, ठीक है, मतलब वो काफ़ी टाइम तक जिए। तो ये प्रोसेस होता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपको इतना तो समझ में आया। होता क्या है, जब किडनी फेल हो जाती है तो उसकी जगह पर दूसरी आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए, और यही विधि आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन करना ही क्या कहलाता है, अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। एक बार पढ़ते हैं मैंने लिखा क्या है, किसी संक्रमण या चोट के कारण जब किडनी काम करना बंद कर देती है, यहाँ पे किसी व्यक्ति लिख लीजिए आप, ठीक है, किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को कृत्रिम किडनी द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन कर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, बाहर किया जाता है। और इस प्रकार रक्त को छानने की विधि यानी कि आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड को छानने की जो विधि होती है उसे क्या बोला जाता है, अपोहन या डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया, क्या होता है अपोहन और डायलिसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको दिमाग में रखना कि ये है क्या, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कुछ उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे हम लोगों ने अपने अगर ह्यूमन की बात करें तो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने जस्ट ही पढ़ा है कि किडनी के द्वारा क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है यूरिन में। यूरिन में 95% वाटर प्रेजेंट होता है, पानी प्रेजेंट होता है, H2O लिखा है इसका मतलब वाटर है, ठीक है। 2.5% यूरिया प्रेजेंट होती है, कितने परसेंट यूरिया प्रेजेंट होती है, तो वो है 2.5%। और उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, तो 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। 95% वाटर होता है, 2.5 और 2.5, ठीक है, 2.5% यूरिया और 2.5% जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यूरिन में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। अब आगे बात करते हैं कि कुछ और जो सजीव हैं उनमें क्या होता है उत्सर्जी मटेरियल जो कि इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लेते हैं जितना एनसीईआरटी में था। अगर मैं फिश की बात करूं, फिश में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो स्कैटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अमोनिया, जो कि क्या करती है ये वाटर में ही बाहर करती है और उसमें वो क्या होती है फिर से घुल जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। आगे बात करते हैं, पक्षी हो गया, छिपकली हो गया, सर्प हो गया, इसमें क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ, तो वो होता है यूरिक एसिड। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, तो याद रखना आप इस चीज़ को। और मैं बात करूँ अगर ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो स्कैटरी मटेरियल होता है वो क्या है, तो यूरिया है, ठीक है। ह्यूमन में यूरिया है, बर्ड हो गया, सर्प हो गया, छिपकली हो गया, याद रखना अच्छे से, इनमें यूरिक एसिड है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा लिक्विड में होता है लेकिन वाइट कलर का होता है, आप तो इस चीज़ को देखे होंगे। तो वो क्या है यूरिक एसिड है, ठीक है। और उसके बाद आगे बात करें तो उसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और फिश की बात करें उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसका क्या जो स्कैटरी मटेरियल है उत्सर्जी पदार्थ है वो है अमोनिया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़ पहले हम पिछला बात कर लेते हैं, पिछला मैंने सारी चीज़ें जो बताई थी किडनी वगैरह की। उसके बाद आता है पसीना, क्या होता है, पसीने में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो समर के सीज़न में यानी गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमें क्या होता है पसीना आता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है वाटर और सॉल्ट, जो कि क्या करता है जब ये बाहर निकलता है तो उसके बाद ये पसीना क्या करता है हमारी बॉडी को ठंडा करने में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा तभी तो सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में, सबसे पहले इतना याद रखना क्या क्या प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अपोहन या डायलिसिस क्या होती है, तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है, जब किसी भी कारणवश हमारी किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा किया जाता है, और जब ब्लड का फिल्ट्रेशन आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा किया जाता है तो उस विधि को क्या बोलते हैं, अपोहन या डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में मैंने लिखा जो हमारा वो यूरिन होता है, यानी जो यूरिन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है 95% वाटर, 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका जो सर्जी पदार्थ है अमोनिया है, सर्प छिपकली और जो बर्ड्स हैं उनका क्या है, तो वो है यूरिक एसिड, मानव का क्या है, यूरिया है, ठीक है। तो ये था हमारा प्राणियों में उत्सर्जन, जितना 6 to 8 NCERT में दे रखा है सिर्फ उतना हम लोगों ने पढ़ा है, और थोड़ी चीज़ें एडिशनल भी करी हैं, बट उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, और जितना मैंने कराया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी याद रखना क्या होता है, ये प्रोसेस याद रखना जो अभी मैंने किडनी में बताया उसमें यही चीज़ याद रखनी है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, तो जब वो क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट था, सारी चीज़ें मैंने करा ली, तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एनिमल में कैसे रेस्पायरेशन होता है। अभी तक फ्रेंड्स बात करी जाए तो हम लोगों ने एनिमल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया, तो एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है इस चीज़ को पढ़ लिया, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इस चीज़ को पढ़ लिया, यानी कैसे पोषण होता है, कैसे परिवहन होता है ये पढ़ लिया, और कैसे उत्सर्जन होता है ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे सांस लेते हैं जो एनिमल होते हैं, ठीक है। जो मेनली हम लोग को ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना तो करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ना तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। सो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।